कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा, और मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। हमने सबको आह्वान किया था, सावधान किया था कि यहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई है, जो जहाँ है वहीं से स्नान करवें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होवे और लोगों को सनातन धर्म पर मजाक बनाने का अवसर ना मिले। धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डालो, उन पर मुकदमा होना चाहिए, और ऐसा कहना है सांसद चंद्रशेखर आजाद का। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी हाल ही में महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर एक बयान दिया था, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में है। उन्होंने कहा था कि जो भगदड़ में मरे हैं वो मरे नहीं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। जी हाँ, मोक्ष। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा बोला है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। जी हाँ, महाकुंभ मेले में मची भगदड़, जिसमें ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल गई, कितने लोग अपनों से जुदा हो गए। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। और सोचिए, ऐसे में आपको दिलासा और आपको सुविधाएं देने की बजाय ये सुनने को मिले तो कैसा लगेगा। तो जरा सुनिए क्या कहना है धीरेन्द्र शास्त्री जी का। और एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। तो सुना आपने महाकुंभ में मची भगदड़ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या कहना है। उनके इस बयान के बाद उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। बहुत से यूजर्स वीडियो पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करके कहा कि तुम भी मोक्ष की प्राप्ति कर लो। जी हाँ, वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट करके कहा कि आपको और वीआईपी लोगों को भी मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ। वहीं एक और यूजर ने कमेंट करके कहा कि आपको भी मोक्ष की अत्यंत आवश्यकता है। लोगों के इस तरह के रिएक्शन देखकर साफ पता चल रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसा रिएक्शन जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में मची भगदड़ को साजिश बताया और कहा कि ये धर्म को बदनाम करने की प्लानिंग की जा रही है। यहाँ पर बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं, जगह जगह आग लगाई जाएंगी, अभी और उपद्रव करेंगे, छवि को खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी यहाँ भेष बदल के घूम रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से सतर्क है, जांच कमेटी गठित हुई है, तो तथ्य निकल के आएंगे, बहुत बारीकी से जांच होगी। तो हमें ये पूर्णतया आभास है ये सब प्रायोजित चल रहा है, पूर्ववत ही प्रायोजित चल रहा है। भीड़ है, धक्का मुक्की ये सब ठीक है, संभव है, और इस प्रकार का जो हुआ है ये निश्चित रूप से किसी प्रायोजित तरीके से, प्रयोजन से ये रखा गया। जनता तो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भड़की हुई थी ही, लेकिन वहीं अब इस मामले में सांसद चंद्रशेखर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि उन पर जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा, और मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने भारतवासियों से मौनी अमावस्या वाले दिन महाकुंभ आकर स्नान करने को कहा था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग मौनी अमावस्या पर स्नान करने नहीं आएंगे वो देशद्रोही होंगे। मतलब कि मौनी अमावस्या पर लोगों को इनडायरेक्टली फोर्स करना कि आप महाकुंभ मेले में आए और स्नान करें। लोग आए भी, लेकिन क्या हुआ, भगदड़ मची। 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए, न जाने कितने लोग अपनों से बिछड़ गए। लोगों की चीख पुकारे, 20 आदमी गिर गया, उसके ऊपर उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। लोग दब गए। हम लोग का तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोंडो लुके
कितने लोग दब गए थे? ओ उधर में तो बहुत आदमी 100 उसके बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि शरीर का त्याग तो एक ना एक दिन सबको करना ही है। तो जो भगदड़ में मरे हैं वो मरे नहीं, असल में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो जनता की तरफ से उनके लिए एक सवाल ये है कि हमेशा आम जनता ही क्यों कभी वीआईपी के साथ ऐसा नहीं होता? क्यों भगदड़ में सिर्फ मिडिल क्लास लोगों ने ही अपनी जान गंवाई? धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें लाखों लोग पसंद करते हैं, जिन्हें लाखों लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, और उस पर उनका इस तरह से बयान सामने आना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सवाल खड़े करता है। और वहीं अब उनके खिलाफ जो है लोग काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं उनके इस बयान को लेकर। और वहीं जो एक सांसद हैं उन्होंने तो धीरेन्द्र शास्त्री पर मुकदमा करने तक को कहा है और साथ ही कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। और कहीं ना कहीं ये जो भगदड़ मची है वो उन्हीं की वजह से मची है, क्योंकि उन्होंने ही इनडायरेक्टली लोगों को फोर्स किया था कि वो मौनी अमावस्या वाले दिन आएँ और स्नान करें। वहीं अब इस घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि जो महाकुंभ मेला है वो महीना चलने वाला है, तो आप थोड़ा आराम करके आएँ, थोड़ा करके आएँ, ताकि मेले में भीड़ ना हो। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो बयान है जो एक के बाद एक धीरेन्द्र शास्त्री दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बदल के दे रहे हैं, जिससे उनका डबल स्टैंडर्ड पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो अपनी ही बातों से पलट रहे हैं।